नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं जीएमटी गाइड मेमो टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीर भाटी जी। डॉक्टर समीर जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो डॉक्टर समीर जी, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम सीधा अपने कॉन्वर्सेशंस में आ जाते हैं। और मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि आजकल सोशल मीडिया का तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा ही है और बहुत ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो आज हर इंसान सोशल मीडिया पर है। और जब हम एक किसी इन्फ्लुएंसर को या हम किसी को फॉलो करते हैं तो उनका रूटीन बहुत ज़्यादा हमारे लिए कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। और आजकल हम देख रहे हैं कि लोग ना एक पहले भी बहुत ज़्यादा था पर आजकल ज़्यादा हो गया है मेडिटेशन। पहले भी लोग करते थे पर आजकल एक ट्रेंड में आ गया है कि सुबह उठना, मेडिटेशन करना, अपने कहीं ना कहीं माइंड को एक रेस्ट देना, काम में रखना। तो जो ये मेडिटेशन है वो एक अर्ली राइजर के लिए या हर इंसान के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? और ये सिर्फ कैमरे के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? सब लोगों को कहीं ना कहीं मेडिटेशन 5 से 10 मिनट का करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने पूछा आपका सवाल कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, इन्फ्लुएंसर की बात करें, या जो भी ऐसे लोग लीडर्स जो दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनको फॉलो कर रहे हो और किसी की अच्छी बातों को हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। और जहां मेडिटेशन का खास तौर पे सवाल आ गया तो हमें फॉलो करना चाहिए। पर ये भी ज़रूरी है कि फॉलो करते टाइम हम ये ना सोचे, कई बार क्या होता है कि जब सोशल मीडिया पे हम कुछ देखते हैं ना तो एक थोड़ा सा हमारे साथ गिल्ट भी जुड़ जाता है। वो गिल्ट कैसे जुड़ जाता है? आप कई बार देखते होंगे किसी इन्फ्लुएंसर को या कोई भी ऐसा लीडरशिप पोजीशन में है, अगर वो कुछ रिकॉर्ड करके इंस्टा पे डाल रहा है तो आप उनके देखेंगे जेस्चर, पोस्चर्स, उनका सिटिंग का तरीका, आप देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे तरह के कुछ आउटफिट पहनकर बैठ रहे हैं। ऐसा अक्सर होता नहीं है। देखिए, आप घर में हैं, घर में रहते हुए आप सुबह उठ रहे हैं, आपको मेडिटेशन करनी है, आप किस तरह से वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली फॉलो थोड़ी कर पाएंगे कि आप उस तरह की ड्रेस पहन रहे हैं, उस तरह के आप बिल्कुल एकदम आपका फेस एकदम फ्रेश, ऐसा नहीं होता है अक्सर। तो पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ठीक है, जो सोशल मीडिया पर आ रहा है वो करके जो दिखा रहे हैं, जिस भी तरह के पोस्चर्स में वो बैठ रहे हैं, वो ठीक है, आपको करना है, बट ये नहीं होना कि आपको बिल्कुल उस तरह से करना है ना। फर्स्ट थिंग, पहला तो ये अंडरस्टैंड करना है। दूसरा, आपको इसमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ये हमें एक्सेप्ट करना है। बिकॉज अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबली डेटा देख लें तो वो शो करता है कि अगर आपका मॉर्निंग का शुरुआत, सुबह का शुरुआत मेडिटेशन से हो तो पूरे दिन पर उसका इम्पैक्ट आता है। तो इस वजह से आपको टाइम ज़रूर निकालना है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर और उठ जाती है, कई बार वो कहेंगे कि इतनी बजे उठना है, कई बार ये होता है कि इसी पोस्चर में बैठना है, कई बार ये होता है कि इतनी देर तक करना है। तो देखिए, पोस्चर क्या है, कितनी बजे का है, ड्यूरेशन कितनी है, ये थोड़ा हमें स्लोली करना है। ऐसा नहीं मैं आपको कल से बोल दूं कि नहीं आपको 3 बजे उठना है और आपको ऐसे ही बैठना है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो इंडिविजुअल लेवल पर सबको एक बार ये देखना है कि मेरे लिए कितनी बजे शुरुआत में, पहले जो भी मेरा टाइम है उठने का, उससे थोड़ा मैं पहले उठना शुरू करूँ। जैसे आप 5 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे से 15 मिनट पहले, है ना, तो पहले वो करिए। फिर ड्यूरेशन ऐसा नहीं है कि अच्छा मुझे 1 घंटा बैठना है या मुझे 45 मिनट्स बैठना है या मुझे आधा घंटा, थोड़ा पहले 5 मिनट से शुरू करिए, फिर 10, फिर उसको इंक्रीज करिए ग्रेजुअली। तो ये करना, बट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार। और अगर आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नहीं मुझे बैक एक रहता है या मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो फिर थोड़ा सा अपनी बॉडी को ओवर एग्जर्ट नहीं करना, धीरे धीरे शुरू करिए, स्लोली करिए और फिर धीरे धीरे उसको हैबिट बनाना है। एक और यहाँ पे मैं टिप देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि जैसे आपने शुरू करा तो शुरू में कई बार कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं, जैसे आपने मेडिटेशन कभी करा ही नहीं, तो एक वो जो जर्नी होती है ना शुरू में बड़ी डिफिकल्ट होती है हैबिट बनाने के लिए, है ना। तो शुरू में आप बैठिए, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, इट्स ओके, बट आप एटलीस्ट बैठना शुरू करिए। धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा सा कंटेंट पढ़िए, सुनिए, देखिए, कुछ भी करिए, धीरे धीरे आप ट्राई करिए। अगले दिन हो सकता मन ना करे पर फिर भी आप उठिए
21 डेज तक आपको कंटिन्यूस उठना है, क्योंकि कोई पहले हैबिट बनानी जरूरी है। तो ये करेंगे तो आप बहुत हद तक इस चीज को, बट ऐसा नहीं है कि बस मैंने एक इन्फ्लुएंसर को देखा और वो ऐसे बैठे हुए हैं और मैं भी बैठ गया और मैं अपने आप को वही है कि अगर मैंने वो स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करा तो मतलब कि मैं कर ही नहीं रही हूँ। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स बता रहे हैं कि करना जरूर है, बट करने के लिए एटलीस्ट 21 डेज, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मैं करूंगी मेडिटेशन, तो 21 डेज तक आप उसको कंटिन्यूस करिए, फिर धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाए। जी, हमने ना बहुत बारी देखा है कि लोग जैसे कि सुबह उठते हैं और फोन सबसे पहले पकड़ लेते हैं कि उठते बाद में मतलब कि उनकी सुबह की शुरुआत ही फोन से ही हो रही है। अपने मेल्स चेक करने लग जाएंगे या मैसेजेस देखने लग जाएंगे, व्हाट्सएप, इंस्टा, मतलब कि कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लेंगे। एंड देन अगर हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गए तो वो 15 मिनट कब आधा घंटा कब 1 घंटा निकल जाए हमें पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके का जो रिदम है, ये जो साइकिल है, वो कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। देखिए, आपने पहला सवाल पूछा कि सुबह उठते ही अगर हम फोन उठा रहे हैं, अब होता क्या है अक्सर कि जैसे आपने अलार्म फोन पे ही लगाया हुआ है तो अलार्म फोन पे ही लगा दिया तो फोन आप उठाएंगे। तो अगर आपको सुबह उठना है, किसी भी रीजन से आपने एक टारगेट सेट किया है कि मुझे उठकर एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, ये कुछ भी और काम करना है, तो अलार्म के लिए आप अलग से क्लॉक रखिए। आपको फोन नहीं यूज करना है, क्योंकि जैसे फोन उठाया और अलार्म है आपके पास आंखों में, तो स्क्रीन पे आएगा और उसके बाद आपने उसको प्रेस किया, तो अब क्या होता क्या है कि जो इसके अंदर रेज होती है वो आपकी आइज के अंदर जाएगी, ठीक है, और वो ब्रेन को सिग्नल देगी कि सुबह हो गई है। अच्छा, उससे भी पहले क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ वेव्स होती है, अल्फा, बीटा, थेल्टा, डेल्टा, ऐसा वेव्स होती है ना। तो अब अल्फा वेव्स है वो थोड़ी काम होती है, बीटा वेव्स एकदम से, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो हम बीटा में हैं, हमारे ब्रेन में ऐसे वेव्स चल रही हैं। अब आप सो रहे हो, जब हम सो रहे होते हैं ना गहरी नींद के अंदर, तब हमारा डेल्टा वेव्स होती है, मतलब बिल्कुल हम डीप स्लीप में होते हैं। तो आप एक ये मान के चलिए कि डेल्टा में आप डीप स्लीप में, एकदम अलार्म बजा और आपने उठाया और देखा और आप डेल्टा से सीधा बीटा पे चले गए, एकदम फास्ट, मतलब एकदम आप धीरे नींद में और एकदम ऐसे, तो ब्रेन को तो शॉक लगेगा ना। तो इसलिए एक तो अलार्म ठीक है देना है, बट अलार्म का जैसा भी एक अच्छा सा सूदिंग सा वो रखिए साउंड, और फोन पे नहीं रखिए, वो एक क्लॉक रखिए कोई भी ऐसी, है ना, और उसके अंदर जैसे भी अलार्म बजा और उसके बाद आपने धीरे धीरे, तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बॉडी उस तरह से आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर आपने बोला कि फ़ोन उठाना, फ़ोन सुबह एकदम सबसे पहले नहीं उठाना, क्योंकि जैसे आप उठाएंगे उसमें आपने एकदम व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए, नोटिफिकेशन आए। अब उसमें कोई पॉजिटिव मैसेज होगा, कोई नेगेटिव मैसेज होगा, कोई एकदम आपने नेगेटिव मैसेज अगर पढ़ा तो सबसे पहले आपका सुबह सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है, उसमें पहले चला गया, तो वही उसी तरह के बॉडी में हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा कि कोई मैसेज ऐसा जो आपको पसंद नहीं आया वो आपने पढ़ लिया, तो कोर्टिसोल हार्मोन, एक स्ट्रेस हार्मोन इस तरह का रिलीज होगा ना। तो इस वजह से सुबह उठते ही 2 रीजन की वजह से नहीं देखना कि एकदम तो आंखों के ऊपर, क्योंकि डार्क कमरा है, आइज पे भी स्ट्रेन पड़ रहा है, आप कोई नेगेटिव मैसेज भी पढ़ रहे हो और आप डेल्टा से सीधा आप बीटा के अंदर जा रहे हो, तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहली बार फ़ोन नहीं उठाना। सुबह उठ के थोड़ा सा पहले 5-10 मिनट का टाइम दो अपने आप को, फिर उसके बाद फ़ोन रीडिंग वगैरह करनी है। और जैसे आपने रिदम की बात की, सर्केडियन रिदम हमारी एक होती है कि एक सोने का टाइम होता है, एक उठने का टाइम होता है, ऐसा। तो सर्केडियन रिदम भी हमारी डिस्टर्ब होती है क्योंकि पहले आपकी नींद बीच में डिसरप्ट हो गई अगर आप फ़ोन उठाएंगे। और ऐसा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि सुबह सुबह, रात को भी अगर नोटिफिकेशन हो रहा है और फ़ोन बार बार आप उठा रहे हैं, तो आपकी नींद की जो साइकिल है, सर्केडियन रिदम है, वो डिसरप्ट हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमें गहरी नींद दिलाता है। पर अगर आप बार बार मोबाइल देखेंगे तो वो मेलाटोनिन का जो रिलीज होना है, जो गहरी नींद के लिए ज़रूरी है, वो डिसरप्ट होगा। तो इस वजह से बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, फिर आप देख रहे हो, फिर तो आपका ब्रेन इस तरह से सिग्नल दे रहा है कि सुबह हो गई। अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि सुबह हो गई कि रात हो गई, सुबह हो गई कि रात हो गई। तो इस वजह से वो बार बार नहीं देखना ज़रूरी होता है। कई बार प्रोफेशनल्स के लिए कुछ इमरजेंसीज हो सकती है, तो उसमें कुछ फ़ोन में ऐसी सेटिंग होती है जो नाइट मोड वाली सेटिंग्स होती है, ये होती है, वो इस तरह की आपको करके रखनी है। और माइल्ड सा उसके अंदर इस तरह की रिंग टोन रखनी है जो सूदिंग सी हो, एकदम बहुत तेज वाली ना हो। ये सब बातों का ध्यान रखना। पर सर अगर हम देखें आजकल तो हम फ़ोन के बिना रह भी नहीं पाएंगे। मैं
कुछ टाइम पहले ही मैं सोच रही थी कि मैं ना अपने फ़ोन की हैबिट थोड़ी कम करूँ, मैं बुक रीड करूँगी। बुक रीड, अब मुझे अपनी एकेडमिक्स बुक पढ़नी है या कुछ भी पढ़नी है, सिलेबस है। अब पहले क्या होता था ना, हमारे पास डायरी होती थी, मैम सिलेबस लिखवाती थी, स्कूल टाइम पे ऐसा ही रहता है खासकर। पर आजकल तो हर चीज़ हमारी फ़ोन पे है। अगर मेरे को पढ़ाई भी करनी है, अगर मैं लिटरली कुछ पढ़ना भी चाहती हूँ, तो पहले मुझे सिलेबस चेक करना पड़ेगा, और मेरा सिलेबस मेरे फ़ोन पे है। मतलब अगर मुझे कोई, और सबसे मेन बात यूट्यूब आजकल अगर हम देखें तो लोग बुक रीड बाद में करेंगे, पहले वो लेक्चर्स देखते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो बिना फ़ोन के तो आजकल शायद ही कोई इंसान ऐसा रह पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए फ़ोन का बेनिफिट तो बहुत है हमें, है ना, और जी। डिजिटल टाइम है, हमें फ़ोन से बहुत सारे काम करने हैं, बट इम्पोर्टेंट यही आ जाता है कि कंटेंट क्या है ना, बिकॉज उस कंटेंट का हमारे उसके ऊपर सब पे इफेक्ट आता है। बट अगर आपको देखिए कोई प्रोफेशनल है, उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई चीज़ों के लिए उसकी ज़रूरत होती है, तो काम से रेलेवेंट वो कर रहा है तो ठीक है, वो तो ज़रूरत है ना, उसकी करना ही करना है। ऐसे ही कोई स्टूडेंट है, उसकी कोई असाइनमेंट है, उसके लिए कर रहा है, बट बस ये थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा हमें अपने आप को ऐसा ट्रेंड करना है कि जो चीज़ मुझे देखनी है बस उतने तक मैं रहूं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे कई बार कोई शो करना होता है, तो उससे रेलेवेंट अगर मुझे कोई रिसर्च करनी होती है तो मैं वही करूंगा ना। तो रिसर्च करी मैंने, बस वहां तक लिमिट रहा, फिर मैं और चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। प्रॉब्लम पता होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बुक रीड करनी है या आपको कोई अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, तो आप वो करते करते कुछ और भी बीच में पॉपअप हो गया तो उधर चले गए। बस वहाँ एक बार देखना है कि कहीं मैं डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हो रहा, तो वो मेरे को थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने, कई बार फिर होगा ऐसा, जैसे बीच बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, डिस्ट्रैक्ट होके फिर दोबारा आना है, फिर डिस्ट्रैक्ट हुआ, ओके फिर आना है, तो ऐसे ट्राई करना। बट आप फोन को आजकल के लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली मैं ये कहूँ कि अवॉइड कर सके, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा, जैसा मैं प्रैक्टिकली भी करता हूँ, कि मेरे पास फोन है तो मैं डायरी भी रखता हूँ, पेन भी रखता हूँ, और मैं बुक भी रखता हूँ, ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं पूरा टोटली इस पे ही डिपेंडेंट हो जाऊँ। कि जैसे अगर मुझे कुछ रीड करना है तो मैंने वो भी किया, बट थोड़ा फिर मेरे को लगा अच्छा मैं कुछ लिखूंगा भी, तो मैंने डायरी में भी लिखा, और मेरे पास बुक भी होगी थोड़ा बहुत, मैंने उसको रीड करा, ताकि मैं थोड़ा हर चीज़ में इन्वॉल्व रहूं, और आइज़ की एक्सरसाइज भी हो गई, क्योंकि आप फोन पे रहेंगे तो बिना ब्लिंक करे हुए आप ऐसे देखते रहेंगे फोन को ऐसे, तो वो आपके आइज़ पे बहुत स्ट्रेन डालेगा। बट नॉर्मली प्रैक्टिकली हम जब बात करते हैं तो आइज़ को ब्लिंक करते हैं ना, तो इस वजह से मैं सभी को यही एक एडवाइस दूंगा कि आप फोन है, फोन के साथ फिर आप डायरी भी रखो, हैबिट बनाओ, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है ना, उसके कुछ नोट्स बनाओ, और साथ के साथ आप ऐसा बुक भी रखो, मतलब आपके सिलेबस की जो बुक है वो भी रखो, फोन भी रखो, डायरी भी रखो, 3 चीज रखोगे तो फिर ऐसा नहीं है कि आप पूरा उसमें खो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। जी, आगे बढ़ते हैं सर। आजकल ना हमने गट हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमें सोशल मीडिया पे, रील्स पे, हर जगह देखी है कि बहुत सारी रील्स अवेलेबल है कि हम किस तरीके से अपनी गट हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि क्या क्या हमें डाइट लेनी चाहिए। तो अगर हम आपसे पूछें तो गट हेल्थ के लिए कौन से न्यूट्रिशंस जो है हमें लेने चाहिए? बिल्कुल, देखिए आजकल बहुत पॉपुलर टर्म, और वो बिल्कुल एक फैक्ट भी है कि गट ब्रेन एक्सिस, है ना, आपके पेट से आपका ब्रेन भी कनेक्टेड है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, गट ठीक नहीं है, तो आप उस दिन बड़ा लो फील करेंगे, थोड़ा सैड फील करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको ब्लॉटिंग हो रही है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको लग रहा है मुझे कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको अच्छा फील नहीं आएगा, है ना। तो ब्रेन और ये जो गट और ब्रेन हमारा कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको ठीक रखने के लिए इसको ठीक रखना, मतलब माइंड को ठीक रखने के लिए हैप्पी हार्मोन्स हमारे रिलीज होते रहे, इसके लिए हमें अपने गट को ठीक रखना है, और गट ठीक रहेगा तो ये ठीक रहेगा। तो ये एक दूसरे से, और दूसरा एक और चीज़ है, कई बार आपने देखा होगा जब हम डिस्टर्ब होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई रिकॉर्डिंग करनी है, या आपको कोई एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, या कोई और ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है बहुत तरह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो रही है, तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है, हमारा पेट। तो ऐसे ही होता है, ये अगर अफेक्टेड है तो ये अफेक्टेड होगा, ये अफेक्टेड है तो ये अफेक्टेड होगा, तो इसलिए इसको ठीक रखना पहले, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स को कि वो ज़रूरी है। अब गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए जैसे आजकल बहुत पॉपुलर टर्म है कि हमें प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब एक्चुअली होता क्या है, देखिए आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो डाइट आप जब भी ले रहे हो, बस उसमें ये इंश्योर कर लो कि मेरी डाइट के अंदर कहीं प्रोटीन
और आपका फाइबर ठीक से है कि नहीं है। अच्छा। बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। एंड साथ के साथ एक तीसरी चीज़ आ गई प्रोबायोटिक, ठीक है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पर एक्चुअल में खाने में होता क्या है, जैसे हमने पिज़्ज़ा लिया, बर्गर लिया, फास्ट फूड, जंक फूड कोई भी, तो उसमें ना तो प्रोटीन हुआ, ना फाइबर हुआ, ना प्रोबायोटिक हुआ। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, फिर कुछ भी नहीं हुआ। कि कोई हमें ट्रीट देनी है, कोई हमें पार्टी करनी है, कहीं हम जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपकी डाइट में होगा क्या ज़्यादा, यही होगा कार्बोहाइड्रेट, शुगर, इसके अलावा आपने देखा होगा कि ऑयल, ये सब हो गया। अब ये आपके गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना। अच्छा। तो इसलिए बस ये इंश्योर करना है कि थोड़ा सा मुझे डाइट को लेकर अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना है, और मेरी डाइट में बस मैं अगर 2 बार खा रहा हूँ, 3 बार खा रहा हूँ, जब भी खा रहा हूँ उसमें मैं इंश्योर कर लूँ कि प्रोटीन है कि नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उसके अंदर फाइबर है कि नहीं, क्योंकि फाइबर बहुत ही हम कम लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ व्यूवर्स को कि प्रोटीन में जैसे कुछ भी, जैसे दालें हो गई, स्प्राउट्स हो गए, सोयाबीन हो गया, सोया चाप हो गया, ये वाली सारी चीज़ें जो भी है ये प्रोटीन के अंदर आ गई। और थोड़ा अगर आपको मिल्क वगैरह से एलर्जी नहीं है किसी भी तरह की, तो कर्ड वगैरह हो गया, उसमें आपको प्रोबायोटिक मिल गया, लस्सी हो गई उसमें आपको प्रोबायोटिक मिल गया। ऐसी चीज़ें आप नेचुरल उस समय जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। बिकॉज सीजनल और रीजनल, हम नेशनल कैपिटल में है तो यहाँ पर कुछ अलग तरह की मिलेगी, जो अदर नॉर्थ इंडिया